हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्लास 10th का मैथ 3.1 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आप सब वीडियो अच्छे से देखिएगा, हम आपको समझाने का 100% कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। जहां तक बोला है यहां तक पहले कर लेते हैं। कह रहा है 6 गेंद खरीदे, तो पहले मान लेंगे, माना कि एक गेंद, माना कि पहले बल्ला है ना, तो पहले बल्ला ले लेते। माना कि एक बल्ला का कीमत x रुपया। कितना? अगर हमको कहता है एक बल्ला का कीमत दिया हुआ रहता, लेकिन कह रहा है कि 3 बल्ला तथा 6 बल्ला, 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा है और कुल मिला के उसका 3900 रुपया मतलब लगा है। तो हम पहले क्या करेंगे, एक बल्ला का कीमत निकालेंगे। क्या? एक बल्ला का कीमत। तो मान लिए कि माना कि एक बल्ला का कीमत x, जैसे हम कह देंगे आपको कि एक बल्ला का कीमत है 10 रुपया या 100 रुपया, तो 3 बल्ला का कीमत कितना होगा? तो आप बोलिएगा सर 300। उसी प्रकार से अगर कह देंगे एक गेंद का कीमत है 50 रुपया, तो 6 गेंद का कीमत तो 300 रुपया। उसी ढंग से हम पहले मान लेंगे, माना कि एक बल्ला का कीमत x और एक गेंद का, माना कि एक गेंद का कीमत, माना कि एक गेंद का कीमत तो हम इसको क्या मान लिए? y। तो कितना बल्ला खरीदा है? 3 बल्ला। जब एक बल्ला का कीमत x रुपया है तो 3 बल्ला का कीमत तो 3x प्लस 6 गेंद खरीदा है, एक गेंद का कीमत y रुपया है, तो 6 गेंद का कीमत, तो 6 को y के साथ क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो 6y बराबर 3900 रुपया। उस कोच को खर्च कितना हुआ है? 3900 रुपया। उसके बाद कह रहा है कि बाद में, मतलब फिर किसी दिन, एक बल्ला, कितना बल्ला खरीदा? एक बल्ला खरीदा और एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें खरीदे। एक बल्ला खरीदा और 2 गेंद खरीदा। तो हम लिख देंगे एक बल्ला का क्या माने थे? x, तो x, 2 गेंद खरीदा था तो 2y बराबर, अब उसको रुपया कितना लग गया था? तो 1300। अब उसको रुपया कितना लगा था? 1300। तो चलिए हम क्या करेंगे, एक खटाल बना लेंगे इस रूप में, पहला x और दूसरा y। अगर x के जगह पे हम 0 लेंगे तो y हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? अगर x के जगह पे हम क्या कर लेंगे? 0 ले लेंगे। पर 0 लेंगे तो हमको संख्या क्या आ जाएगा? बहुत ज्यादा। ऐसे लेके देख लेते हैं। 3900, 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0, तो यहां पे क्या बचेगा? 6y बराबर 3900। अगर हम यहाँ 0 लिख भी देते हैं तो 0 उस पार जाएगा, तो 0 में कोई भी संख्या को घटाएंगे तो उतना ही प्राप्त होगा या जोड़ेंगे तो, इसलिए हम 0 नहीं लिखे। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 3900 बटे 6 क्या होगा? और 6 को 3900 में भाग देंगे, 6 के 36, 3900 यहां लिख लीजिए। 3900 को 6 से भाग देना है, 6 का 36, यहाँ पे 3, यहाँ 0, 6 × 35 मतलब 650 होगा। कितना होगा? 650 होगा। कितना प्राप्त हो गया है? 650। अगर हाँ, लेकिन कुछ ज्यादा आ रहा है, हमको क्या करना है? थोड़ा छोटा लाना है, जो ग्राफ बनाने में हमको क्या हो? आसानी हो। इसलिए हम करेंगे क्या, ये भी जाएगा, लेकिन तब हमको क्या करना पड़ेगा? ग्राफ में 100, 200 का
लेना पड़ेगा। इसलिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे वैसा संख्या लेंगे जो उस पर जाके और 6 से पूरा पूरा भाग लग जाए। अगर x के जगह पे हम 300 ले लें, कितना 300 प्लस 6y बराबर 4900। अगर 300 का 300 गुना करेंगे कितने है, तो 900 प्लस 6y बराबर 3900। अब क्या करेंगे, ये प्लस में ये उस पार जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो 6y बराबर 3900, कितना 3900 माइनस 900। 3900 में 900 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 6y बराबर 3000, कितना होगा 3000। अगर 3000 को हम 6 से क्या कर दे, भाग दे दे, तो 6 पचे 30 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 500। अगर x अगर हम 300 ले, x हम अगर कितना ले 300 ले, तो y हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 500, कितना होगा 500। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बार या तो फिर x का कुछ मान ले ले या नहीं तो y का कुछ मान ले। यहाँ पे 3x प्लस y के जगह पे हम क्या ले ले, जो उस पार जाके क्या हो जाए, हमको काटने में आसान हो जाए। अगर 400 लेंगे तो 2400 उस 400 लिए, जैसे यहाँ पे 400, तो 400 को फिर 6 से गुना करना पड़ेगा, तो 0 0 2400 हो जाएगा। 2400 जब उस पार जाएगा तो 3900 माइनस 2400, तो देख लेते हैं, तो 0 0 यहाँ 500 हो जाए, 1 2 3 4 500 हो जाएगा, मतलब 1500, ये नहीं कटने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या चीज ले जो हमको काटने में यहाँ पे क्या हो, आसानी हो। अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं तो 6 दूनी 12, मतलब 200 लेते हैं तो 200 गुने 6, तो 0 0 6 दूनी 12, 1200 हुआ। 1200 जब उस पार जाएगा 3900 में 1200 के क्या होगा माइनस होगा, तो 3900 माइनस 1200, तो 0 0 7, उसके बाद यहां हो जाएगा 2 से 1 गया 1, 1700। तो ये भी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो और कुछ ले सकते हैं 300, 1800 अगर कर ले तब 200, 300 लेंगे, 300 को अगर 6 से गुना करते हैं 6 1800, अगर 1800 को माइनस कर देते हैं किस में 3900 में, यहाँ पे 3900 माइनस यहाँ पे हम कितना लिए 300, अगर 300 लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 3 में से 1 गया 2, 2100। 2100 को हम जब 3 से काटेंगे तो 700 प्राप्त, हाँ ठीक है। हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे y के जगह पे 300 रख लेंगे, क्या रख लेंगे 300 बराबर 3900 हो गया। अब हम क्या करेंगे 3x प्लस 6 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800 बराबर 3900, तो 3x। अब ये संख्या जो है उस पार जाएगा अपने जाति वाला के पास, 3900 माइनस 1800, तो 3x बराबर 3900 में 1800 घटाएंगे तो 0 0 0 0, 9 में 60 गया 1, और यहाँ 3 में से 1 गया 2, 2100। तो x बराबर मेरा क्या हो जाएगा 2100 बटे 3, 3 सत्ते 21, 700। अगर हम y 300 ले, कितना ले 300, तो x मेरा कितना प्राप्त होगा 700। बस इस ढंग से हमको क्या करना था, बनाना था। तो हम दूसरा फिर ज्ञात कर लेते हैं इस पार वाला का। इस पार वाला क्या ले, x का मान क्या ले जो उस पार जाके हमको क्या हो जाए कुछ आसान हो जाए। अगर x का मान हम क्या करते हैं 300 ले लेते हैं, एक्स वाई, अगर x का मान हम अगर 300 ले लिए तो 300 x की जगह पे क्या कर देंगे 300 प्लस 2y बराबर 1300 हो गया। तो 2y बराबर ये जो 300 है ना, ये उस पार चल जाएगा अपने जाति वाला के पास। कहां जाएगा, जाति वाला के पास। तो 1300 में 300 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 1000, कितना होगा, कितना होगा 1000, और y बराबर कितना हो जाएगा 1000 बटे 2, 2 से काटेंगे तो 500। अगर हम
x कितना ले 300, तो y हमको कितना होगा 500, कितना होगा 500 होगा। अगर हम 2 को हम क्या कर ले, 2 के जगह पे हम क्या रख ले, तो 2 के जगह पे अगर हम y के जगह पे हम क्या ले ले जो हमको सॉल्व करने में आसानी हो। अगर y के जगह पे हम रख लेते हैं 100, 200 हो जाएगा 11, तो उतना हो जाएगा। अगर 500 रख लेता 5 नहीं 10, 300 आ जाएगा। नहीं उतना भी नहीं लेना है, 400 लेंगे तब कितना ले 400 बराबर 1300। तो x बराबर x प्लस इसको इससे करेंगे तो 800 माइनस 1300 कितना होगा 1300। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1300 माइनस 800। तो 1300 में 800 घटाएंगे तो 0 0 0 0 8, इसको पैसा देगा 13, 13 में 60 गया तो 5, कितना प्राप्त होगा 500, कितना प्राप्त होगा 500। अगर हम x कितना ले 400, y कितना ले 400, तो x हमको क्या प्राप्त हो जाएगा 500। तो थोड़ा ये ग्राफ बढ़िया से देख लीजिएगा। अगर हम y 4 दूनी 800, 800 8 5 और 9 10 के बाद 13, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे ग्राफ के रूप में दर्शाएंगे। किस रूप में, ग्राफ के रूप में। हम इसको साइड में लिख लेते हैं, दोनों मान को, ये मान और ये मान दोनों को साइड में लिख लेते हैं एक डिब्बा बना के। x और y, x कितना है 300 और y कितना है 500 और कितना है 700, नीचे में कितना है 300। उसके बाद दूसरा खटाल में क्या आया है हमको, दूसरा में आया है x और y, x आया है 300 और यहाँ पे 500, फिर 500 और यहाँ पे 400, इस रूप में आया है। तो हम क्या करेंगे इस पार वाला मिटा देंगे। अब हम ग्राफ बना लेंगे, 100 का पेयर कर लेंगे, इतना 100 का, सब प्लस में ही है ना। ऐसे तो ग्राफ हम करते हैं क्या, एक ग्राफ ऐसे बनाते हैं, ग्राफ कॉपी में आप बनाइएगा। उसके बाद इसको ऐसे, ये आपका हो गया खड़ा जो लाइन है ये आपको y हो जाता है, और ये जो लाइन है ये आपका क्या हो जाता है x हो जाता है। क्या होता है x। ये तीर का निशान दीजिए कि इसका आगे भी हम लाइन क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं जरूरत पड़ने पे। और यहाँ पे जो पॉइंट होता है वो 0, और यहाँ पे हम ले लेंगे 100 को। जब ग्राफ कॉपी में देखिएगा ना 10-10 के कभी बनाए होंगे क्लास 5-6 में, उसी प्रकार से हम 100 का यहाँ ले लिए, 100 यहाँ 200 यहाँ 300 और यहाँ पे 400 और यहाँ 500, इधर माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे 100 और यहाँ पे 200, माइनस का साइन लगा दीजिएगा, और यहाँ पे 300, फिर यहाँ पे 400, फिर यहाँ 500, और इधर प्लस में यहाँ पे 100, फिर 200, 300, 400 और ये 500। इधर भी आप लिख दीजिएगा, लेकिन नीचा में होता है माइनस में, किस में माइनस में। तो 100, यहाँ 200, फिर यहाँ 300, फिर यहाँ पे 400, यहाँ पे 500 हो गया। बस इस ढंग से हमको बनाना था। x हमको कितना आया है 300, तो x मेरा कहां पे है, ये मेरा क्या हो गया 300, और y 500, तो y 500, 300 और 500 के बीच में लिखना है। यहाँ पे ये लाइन देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट देके यहाँ पे क्या लिख देंगे 300 और 500, क्या करेंगे 300 और 500। ये लाइन आपको ग्राफ में पहले से दर्शाया रहेगा, तो ये लाइन यहाँ पे हमको खींचने की जरूरत नहीं है। बस ये जहां है 300 और यहाँ पे देख लीजिएगा 300 यहाँ आया और 500 यहाँ आया, तो 500 इसके सामने मिला के क्या कीजिएगा बिंदी रख दीजिएगा। और दूसरा बिंदी देख लीजिए x 700 है, कितना है 700, तो अभी हम 500 पे हैं,
यहाँ पे 600 हो जाएगा। अब इस लाइन को थोड़ा सा और क्या करेंगे, बड़ा कर लेंगे और यहाँ पे कर देंगे 700। कितना, 700। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, 700 यहाँ पे है, 700। उसके बाद y कितना है, 300। y कितना है, 300। कुछ इस प्रकार से लाइन जाएगा और यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पे बिंदी पड़ेगा, बिंदी यहाँ पे पड़ जाएगा और इस दोनों बिंदी को क्या करेंगे, आपस में ऐसे करके, सॉरी, ऐसे करके मिला देंगे। इस टाइप से सोज में मिला देंगे स्केल से। उसके बाद दूसरा ग्राफ और यहाँ पे लिख देंगे। ग्राफ जो था मेरा पहला, तो 3x प्लस 6y बराबर 3900 का ये ग्राफ है। उसके बाद दूसरा हम क्या करेंगे, x मेरा कितना है 300, x मेरा 300 और y मेरा कितना है 500। तो देखिए यहीं पे आ रहा है, पहला यहाँ पे आ रहा है और देखिए दूसरा क्या है x 500, तो x 500 और y कितना है 400, तो y 400 कहां पे होगा, देखिए ऐसे ऐसे, x कितना है x 500, तो कुछ इस ढंग से ऐसे करके, सॉरी ऐसे करके ऐसे, मतलब दूसरा पॉइंट कहाँ होगा, इस सीमा में, यहाँ पे पॉइंट होगा, कहाँ होगा, यहाँ पे पॉइंट होगा और यहीं से ये 500 और इसमें क्या करेंगे, लाइन को खींच देंगे। इसी प्रकार से हमारा बनेगा। पर आप जब ग्राफ बनाइएगा ना तो यहाँ पे हट जाएगा या नहीं तो कहीं पे जाके ये क्रॉस कट जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं।